सीता हरण के लिए ये उकसाती है। रावण पुनः मरीच के पास पहुंचता है और मरीच फिर मना कर देता है, तो रावण कहता मार दूंगा। तो मरीच ये सोचता है कि भाई मेरे पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो मैं अभी रावण के हाथों मारा जाऊंगा, और नहीं तो मृग बन के जब माँ सीता को लुभाऊंगा तो फिर मैं श्री राम के हाथ मारा जाऊंगा, तो श्री राम के हाथ मरना ज़्यादा अच्छा है, मोक्ष तो मिलेगा। इसीलिए वो मरीच अंततो गत्वा बड़े आर्ग्यूमेंट्स के बाद तैयार हो जाता है। रावण क्या करता है साधु वेश धरता है। भारत में साधुओं की बहुत मान्यता रही है, इसलिए कभी कभी कुछ गुंडे साधु वेश धर लेते हैं और वो बाद में उतर भी जाता है, 2-4 महीने में वो किसी कार्य विशेष के लिए धरते हैं। लेकिन इसके लिए सारे साधु समाज पर उंगली उठाना ये अच्छी बात नहीं है। इतना तो विचारवान हम लोगों को होना चाहिए, इतनी तो IQ हम लोगों की होनी चाहिए। बहुत सारे गुंडे और चोर नहीं पुलिस की वर्दी में घुस जाते हैं कहीं पर। अब देखिए ना, पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था तो सरकारी गाड़ी जैसी तो ले गए थे वो अंदर। कई बार ऐसा होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी सारी पुलिस खराब है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस खराब है। आगे बढ़ते हैं। अब वो मरीच तैयार हो गया कि भाई ठीक है, मैं जो है जो तुम कह रहे हो ये मैं काम कर दूंगा, लेकिन उसके आगे कुछ हो भैया, मुझे बचा लियो। मरीच अंदर से बहुत डरा, क्योंकि वो श्री राम की शक्ति जानता है। शूर्पणखा श्री राम की शक्ति जानती है, वो अहंकार उसे मारे दे रहा है। वो खुद कहती है कि 3 घड़ी के अंदर अंदर उन्होंने हमारी सेना को धराशायी कर दिया। 3 घड़ी का मतलब 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो 3 घड़ी के अंदर अंदर, ठीक 72 घंटे हुए, कितने हुए 24 दिया 72 घंटे के अंदर अंदर बराबर कर दिया, 72 मिनट के अंदर बराबर कर दिया। इतनी बड़ी सेना, खरदूषण की इतनी बड़ी सेना, 72 मिनट 1 घंटा 12 मिनट। तो वो वीरता तो देखी चुकी थी, लेकिन उसे भी भैया से प्रेम थोड़ी था, बदला लेना था। और बदला लेने का सीधा एक तरीका कमजोर नस दबा, और कमजोर नस क्या थी? मां सीता। अब मरीच मृग का रूप धारण करता है, मृग नहीं बनता है। ये बहुत सारे लोगों को भ्रांति है, सीरियल देखकर ऐसा लगता है ना, खट्ट से छिन्न की आवाज हुई और वो मृग बन गया, अच्छा खासा खड़ा आदमी। नहीं, रूप ये बहरूपीय हैं, ये बहरूपीय हैं, और उस प्रकार से ये रूप बहुत तेजी से बदलते हैं। इनके पास वैसे कपड़े आदि होते हैं कि ये रूप बदल सकते हैं, तो उन्होंने रूप बदले और रावण जो था ये साधु बन गया, वल्कल इत्यादि पहन लिया। अब ये आश्रम पहुंचता है। आश्रम का मतलब क्या? ये पुरुषार्थ कीजिए, श्रम कीजिए, यानी तप कीजिए। तो श्री राम जी का आश्रम तो है ही है, वो पर्णकुटी। अब वहां पे ये इधर उधर उधर इधर घूम रहा है। सीता जी लक्ष्मण को पुकारती है, आइए जरा देखिए। राम जी को भी बुलाती है, आइए जरा देखिए। लक्ष्मण जी देखते ही समझ जाते हैं और ये कहते हैं, ये श्लोक 5 है, 43वें सर्ग में श्लोक 5। लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और बोले, भैया मैं तो समझता हूं इस मृग के रूप में वह मारीच नाम का राक्षसी आया।